हुमायूं का मकबरा दिल्ली शहर के किसी भी हिस्सों से पहुंचना आसान है। निकटतम रेलवे स्टेशन रेस कोर्स स्टेशन और जोरबाग स्टेशन है। इसके अलावा शहर के किसी भी हिस्सों से मकबरे तक ऑटो और कैब के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। मकबरे में प्रवेश समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है और सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है। हुमायूं के मकबरे की यात्रा के लिए प्रवेश शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए 35 रुपये है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 550 भारतीय मुद्रा है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। भारत में मुगल वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण दिल्ली में हुमायूं का मकबरा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। स्मारक में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और खूबसूरती से सदियों पुराने आकर्षण और सुंदरता को समेटे हुए है। हमीदा बानो बेगम के आदेश पर निर्मित हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला ताजमहल जैसी ही है, लेकिन आम धारणा के अलावा हुमायूं का मकबरा हुमायूं द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के प्रति प्यार के संकेत के रूप में बनवाया था। चलिए आपको इस लेख में इस मकबरे से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स बताते हैं। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल का छात्रावास भी कहा जाता है, एक या दो नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरों पर कुछ भी न लिखे रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय मुर्दाघर के अंदर स्थित है और बगल के कमरों से घिरी हुई है, जिसमें उनकी 2 पत्नियों और बाद के मुगलों की कब्रें हैं। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नजारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। फारसी द्वारा निर्मित इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक की सैर करने के लिए मंत्रमुग्ध कर सकती है। हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसके निर्माण में फारसी को भी शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा असल में पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। यह उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनवाया गया था। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हुमायूं के बेटे अकबर ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और अपनी पत्नी और बेटे द्वारा हुमायूं के स्मरण के प्रतीक के रूप में मकबरे का निर्माण करवाया गया। हुमायूं के मकबरे के अंदरूनी भाग समृद्ध और सुरुचिपूर्ण कालीनों और शामियाना से बने हुए हैं, जो स्मारक को एक भव्य और शाही रूप प्रदान करते हैं। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा तंबू बना हुआ है, जहां आप हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी को उनकी स्मृति के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं के मकबरे ने मुगल वास्तुकला में 4/4 उद्यान की अवधारणा को पेश किया है। हुमायूं के मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद 42.5 मीटर लंबा, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। स्मारक की जहां से शुरुआत होती है वहां से शुरू होने वाले 2 प्लेटफार्मों को अलग करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन और वास्तुकला आपको निश्चित रूप से बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म एक दूसरे के ऊपर आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे देखने लायक बनाते हैं। हुमायूं का मकबरा लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में लगभग 1.5 मिलियन रुपये खर्च किए गए थे। एक फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात द्वारा डिजाइन किया गया मकबरा 8 पक्ष कक्षों की अवधारणा पर बनाया गया है, जो इस्लामी स्वर्ग विचारधारा का प्रतीक है। इसके निर्माण के तुरंत बाद इसने मुगल वास्तुकला के विस्तार में एक ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त किया। जैसा कि हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया था, उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति है। मुगल सम्राट शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज महल के निधन के बाद कुछ भव्य और स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली। ताजमहल लगभग 1 सदी बाद बनाया गया था और हुमायूं के मकबरे से डिजाइन और वास्तुकला में बिल्कुल समान है।